गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पर लर्न करने वाले हैं कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंसेस क्या हैं और कितने प्रकार के सेंटेंसेस में कैसे हम लोग उन सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उनको समझेंगे और कैसे उनको बनाएंगे भी, देखेंगे भी कि किस प्रकार के कैसे सेंटेंसेस होते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंसेस क्या है। ठीक है, तो सेंटेंसेस मीन्स सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। वाक्य किसको कहते हैं? हम लोग सभी जानते हैं क्या कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन मीनिंग। एक सेंटेंस, एक वाक्य ऐसा एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। सिर्फ एक वर्ड बोलने से सेंटेंस नहीं हो सकता है, सिर्फ एक वर्ब बोलने से सेंटेंस नहीं हो सकता है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए जिसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हो सकता है। सेंटेंस में भी क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक सेंटेंस का एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो सेंटेंसेस चूंकि 5 प्रकार के होते हैं, आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के हैं। तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा है असर्टिव या डिक्लेरेटिव, इसको स्टेटमेंट भी कहा जाता है, वर्णात्मक वाक्य या घोषणात्मक वाक्य। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको क्वेश्चन भी कहा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, इसको कमांड भी कहा जाता है और इसको आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। चौथा है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको एक्सक्लेमेशन भी कहा जाता है, और विस्मयाबोधक, जिसको हम लोग कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। और पांचवा सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसको हम लोग इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस, वर्णात्मक वाक्य या घोषणात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस मीन्स मीनिंग में हुआ, असर्टिव का मतलब हुआ, देखिए कि द सेंटेंस विच डिक्लेयर्स ए स्टेटमेंट, फीलिंग, ओपिनियन, इंसिडेंट, इवेंट, हिस्ट्री और एनीथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब हुआ कि कोई ऐसा एक वाक्य जो हमें बताता है या घोषणा करता हो या बताता हो एक स्टेटमेंट के बारे में। ये स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, या किसी की फीलिंग्स हो सकती है, किसी की ओपिनियन हो सकता है, कोई घटना हो सकता है, कोई इवेंट्स हो सकता है, या कोई एक हिस्ट्री, कुछ भी, या फिर कुछ भी ऐसा जो हमें बताता हो, वही जो एक स्टेटमेंट बताता हो, उसी को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस कैन बी आइदर भी अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य भी हो सकते हैं और नकारात्मक वाक्य भी हो सकते हैं। और इट कैन बी एंड्स विद अ पॉइंट। इसको हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि स्टॉप, ये जो पॉइंट होता है इससे हम लोग इसको समझेंगे क्या कि ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, चलिए आज हम इन पांचों सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं। पहले असर्टिव सेंटेंस का समझ लीजिए कि द सेंटेंस विच डिक्लेयर्स अ स्टेटमेंट, फीलिंग, ओपिनियन, इंसिडेंट, इवेंट, हिस्ट्री और एनीथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस या तो ये अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन आर लाफिंग, बच्चे क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है, जैसे लिख सकते हैं कि प्रेमचंद was one of the popular author in India। ये भी लिख सकते हैं। या फिर लिख सकते हैं कि गंगा is the longest रिवर इन इंडिया। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो, सॉरी कोई भी सेंटेंस हो, तो यहाँ पर जब
असर्टिव भी हो सकता है, सॉरी अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एक बढ़िया मतलब एक टॉपिक हो, कुछ भी हो, तो वो एक असर्ट करता हो कि हाँ ये सेंटेंस है, वो हमें बताता है, वो सेंटेंस से हमें पता चलता है, तो उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो ये जो पॉइंट, जो स्टॉप पॉइंट है, ये पॉइंट हमें मिलता है, तो ये असर्टिव सेंटेंस की पहचान है। एक स्टेटमेंट को असर्टिव सेंटेंस कहा गया है। जिस किसी वाक्य से पता चले कि हाँ ये स्टेटमेंट है, तो उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोग सेकेंड सेंटेंस में आते हैं, हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। किसको कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब ही समझ में आ रहा है कि इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी जिस किसी भी वाक्य से हमें पता चलता हो कि हाँ यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिस किसी भी सेंटेंस से हमें पता चले कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम लोग उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, या फिर वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। तो ये तो WH वर्ड से हुआ। और भी बहुत तरह के ऐसे सेंटेंसेस हैं जो WH वर्ड से भी ना हो, हेल्पिंग वर्ब से हो, जिससे हमें पता चलता हो कि हाँ इस वाक्य से हमें प्रश्न पूछा जा रहा है। डू यू नो हिम, और प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा ये प्रश्न यानी क्वेश्चन मार्क रहता है। इससे पहचान में आता है क्या कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमेशा क्वेश्चन मार्क जो है, इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा, तो इससे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। और किसी भी वाक्य से हमें पता चले कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पता कर रहे हैं कि ये किस प्रकार के सेंटेंसेस है। जब हम सेंटेंसेस अच्छे से नहीं जान पाएंगे, तो जो आगे आगे का जो हम ग्रामर जो हम लर्न करेंगे, तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये किस प्रकार का वाक्य हम और हम लोग इसको कैसे बनाएं। टेंस में जैसे है बहुत तरह के वाक्य होते हैं, तो टेंस के हिसाब से होते हैं। यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से है, तो ये किस तरह के वाक्य हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान क्या है कि हमेशा क्वेश्चन मार्क एक लगा हुआ मिलेगा आपको, इससे पहचान में आ जाएगी कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, हम लोग थर्ड आते हैं हमारा, और हमारा है सेंटेंस में इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है कमांड या आज्ञा सूचक वाक्य। कमांड या आज्ञा सूचक वाक्य, इसको हम लोग कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, imperative sentence which is used to convey a कमांड हुआ या एक रिक्वेस्ट हुआ, या फिर और फॉरबिडेंस is called an imperative sentences। ठीक है, imperative sentence। imperative sentence वो sentences होते हैं जो बताते हैं किसी कमांड के बारे में, या किसी आज्ञा के बारे में बोलिए, या किसी रिक्वेस्ट के बारे में बोलिए, या फिर कोई क्षमा के बारे में बोलिए, तो उसको हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। नाम से ही पता चल जाएगा कि आज्ञा सूचक वाक्य। इस तरह के सेंटेंसेस में हमें क्या मिलेगा, इस तरह के सेंटेंसेस में जैसे मिलेगा क्या कि आप ये समझिए, ब्रिंग 1 glass of water, एक गिलास पानी लाओ। ठीक है,
ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सॉरी, ब्रिंग मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर कहा जा रहा है जैसे क्या, डोंट मूव, डोंट मूव कमांड किया जा रहा है। उसी तरह से क्या, यहाँ पर देखिए, ड्राइव स्लोली, यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, ड्राइव स्लोली। उसी तरह से क्लीन योर रूम, ठीक है। उसी तरह से आप देख सकते हैं एंजॉय इट। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप यहाँ पर किसी भी तरह, जैसे कि कमांड किया जा रहा है डोंट मूव, यहाँ भी कमांड किया जा रहा है, ड्राइव चलिए सजेस्ट किया जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि अपने रूम को साफ करो, एंजॉय इट, तुम अपना आनंद लो। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमें, जिससे कि हमें पता चले कि या रिक्वेस्ट किया जा रहा हो या फिर कमांड किया जा रहा हो, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहे जाएंगे, ठीक है। इन सब के पीछे क्या है, एक और चीज़ आप जान जाइए अच्छे से कि यहाँ पर एक सेकेंड पर्सन यू इज हिडन इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पर यू छुपा हुआ रहता है। इस टाइप के सेंटेंसेस में आपको यू छुपा हुआ मिलेगा। यहाँ पर जैसे यू, यहाँ यू ब्रिंग मी अ 1 ग्लास ऑफ वाटर, यू डोंट मूव, यू ड्राइव स्लोली, यू क्लीन योर रूम, यू एंजॉय इट। तो यहाँ पर जो हमारा जो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन जो है हमारा, वो छुपा हुआ हमें मिलेगा, यू। इस तरह से सेंटेंसेस में हमारा आसानी से पहचान सकते हैं कैसे, कि यहाँ पर हमें यू छुपा हुआ मिलता है, ठीक है। तो ये इस सेंटेंस की पहचान है। नेक्स्ट टाइप हम हमारा सेंटेंस है क्या, चौथा है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि एक्सक्लेमेशन, इनकी पहचान क्या है, एक्सक्लेमेशन। इसको हम लोग हिंदी में विस्मयादि बोधक भी वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या है कि एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस हाइटेंड इमोशन, जो बहुत ज़्यादा उत्साह हो, सच है जैसे कि एक्साइटमेंट हो, किसी चीज़ का सरप्राइज हो, किसी चीज़ का गुस्सा हो, या बहुत ज़्यादा खुशी हो। तो इस प्रकार के जैसे ही वाक्य मिलेंगे तो हम लोग उनको जल्द से पहचान जाएंगे क्या, कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। इस सेंटेंस के एंड में एक चीज और है कि आपको एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा मिलेगा। यदि इस तरह के सेंटेंसेस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलता है तो वहां पर हम लोग समझेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों लगाया जाता है? एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए लगाया जाता है जहां पर हाईली इमोशंस मिले, जॉय मिले, सरप्राइज मिले, एंगर मिले, वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाया जाता है। वो जिस किसी भी सेंटेंस में इस तरह के हाईली इमोशंस के साथ कोई भी सेंटेंसेस हो, इमोशंस हुआ या फिर खुशी हुआ, गम हुआ, दुख हुआ, इस तरह के सेंटेंसेस में मिले तो हमें वहां पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ मिलेगा, तो हम लोग समझेंगे क्या कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, ठीक है। और एक चीज और कि WH वर्ड के साथ यदि आपको एडजेक्टिव मिलता है, मीन्स WH वर्ड के साथ आपको एडजेक्टिव लगा हुआ मिले, तो आप झट से समझिएगा क्या कि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर एक WH वर्ड है और उसके बाद क्या है, ए है, ए क्या है, एडजेक्टिव है। तो ए के साथ जब WH वर्ड मिला हुआ होता है तो वो बस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होता है, वहां पर क्वेश्चन नहीं हो सकता है। WH वर्ड के बाद हमेशा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत जरूरी है। यदि वो WH वर्ड के बाद एडजेक्टिव होता है तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं क्या कि WH वर्ड देखा है और तुरंत से हम लोग बस क्या कर देते हैं, क्वेश्चन, हम जानते हैं क्या कि नहीं ये भाई ये क्या है, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। नहीं, WH वर्ड के बाद यदि देखना है कि क्या है वहां पर, वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है, यदि एडजेक्टिव होता है तो हम लोग क्या समझेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, ठीक है। और यदि वर्ब होता है तो हम लोग समझेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग जैसे कहेंगे क्या, बहुत एक्साइटमेंट से, हुर्रा वी वॉन द मैच,
ठीक है, सॉरी यहाँ तो लग गया, यहाँ लगा हुआ है, वी वोन द मैच। उसी तरह से हाउ ट्रेजिक, उसी तरह से थैंक गॉड, ठीक है, ओह गॉड। जो इस तरह से सेंटेंस मिले तो हम लोग समझेंगे क्या कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, ठीक है, जिसका एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से, बस यही समझना है। जिस किसी भी सेंटेंस में हमें बहुत ज़्यादा इमोशंस, एक्साइटमेंट, सरप्राइज मिले, गुस्सा मिले, खुशी मिले, आनंद मिले, तो हम लोग क्या समझेंगे कि वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और सबसे लास्ट हमारा अब सेंटेंस आता है क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छा सूचक वाक्य किसको कहते हैं वो देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू प्रे, विश, कर्स और कर्स फॉर सेल्फ और अदर्स, मीन्स कि ऐसे वाक्य जहाँ पर जिनमें किसी के लिए कोई दुआ बद्दुआ मांगी गई हो या किसी के लिए प्रार्थना की गई हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे, यानी इच्छा सूचक वाक्य। बहुत ज़्यादा जिसमें हम चाहते तो है पर वैसा हो नहीं पाता है, उस तरह के भी वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे आई विश, जैसे आई विश हुआ तो आई विश टू बी ए सिंगर, मैं सिंगर बनना चाहती थी पर बन नहीं पाई, ये मेरी इच्छा है पर मैं हो नहीं पाया। उसके बाद क्या, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। जैसे लॉन्ग लाइव योर मदर, आपकी माँ की लंबी उम्र हो। यहाँ पर हम किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, किसी को दुआ दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से हुआ मे हिज सोल, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। हम किसी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो इस तरह के जिस सेंटेंसेस मिलेंगे तो समझना क्या है कि यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे आई विश टू बी अ डॉक्टर, आई विश टू बी अ डॉक्टर, तो हमारी इच्छा तो थी पर वैसा हो नहीं पाया। यदि बहुत ज़्यादा इच्छा वाले जो वाक्य मिलेंगे या किसी के लिए प्रार्थना के लिए वाक्य मिलेंगे तो हम लोग क्या सोचेंगे कि ये इच्छा सूचक वाक्य है, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमारा ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में ये 5 तरह के सेंटेंसेस को आज हम लोग जाने समझें, और इसके बाद हम लोग जब सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो हम लोग जो नेक्स्ट के जो वीडियो में आएंगे, बहुत तरह के ऐसे ग्रामर्स में हैं जो बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार के सेंटेंस है, इसीलिए पहले मैंने इस सेंटेंस का वीडियो लेके आई आप लोगों के पास। और इसके बाद जो वीडियो आएंगे ताकि हम जो भी सेंटेंस मैं बताऊंगी तो आप लोग उसको अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, और इस तरह के सेंटेंस को ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए और खूब मन लगा के पढ़िए, अच्छे से रहिए, ठीक है। तो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।